इसलिए मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी दोनों जरूरी है। इसका लाभ हमारे छोटे किसान, मझोले किसान, उनको भी मिलेगा और निश्चित तौर पर उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। वैसे ही जैसे आपने देखा दूध, डेयरी क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो डेयरी क्षेत्र में दूध और पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं होगा। इससे आम आदमी को तो लाभ हो गई, इसकी मांग भी बढ़ेगी और दूध खरीद के डेयरी उत्पाद तैयार करने वाले वो भी लाभ में रहेंगे और किसानों को भी सीधा सीधा, जो दुग्ध उत्पादक पशुपालक हैं, उनको सीधा फायदा होगा। मक्खन, घी, इन पर भी जीएसटी कम की गई है, तो निश्चित तौर पर ये स्वदेशी उत्पाद ज़्यादा बिकना प्रारंभ होंगे। दूध के डिब्बों पर भी जीएसटी घटाई गई है, उसका लाभ भी डेयरी क्षेत्र को मिलेगा और डेयरी क्षेत्र अगर आगे बढ़ेगा तो सीधे किसान और पशुपालक आगे बढ़ेंगे। वैसे जीव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर 12 जीव कीटनाशक और कई सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, उन पर भी जीएसटी घटाई गई है। इससे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को, क्योंकि जैविक जो इनपुट्स है उनकी कीमत कम होगी तो उसमें लाभ होगा और रासायनिक उर्वरकों से जैव उर्वरकों की तरफ किसान के बढ़ने की प्रवृत्ति निश्चित तौर पर बढ़ेगी। फर्टिलाइजर पर भी जो अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन पर भी 18% से घटा के जीएसटी 5% की गई है। ये कच्चा माल है जो उर्वरक तैयार करता है, इससे भी निश्चित तौर पर इनकी कीमतें कम होगी तो किसान को उसका भी लाभ होगा। केवल इतने ही नहीं, फल और सब्जियां अब जरूरी हो गया है कि इनकी वैल्यू एडिशन करें, प्रोसेसिंग करें। इस प्रोसेसिंग पर भी तैयार संरक्षित सब्जियां, फल, मेवे, इन पर भी जीएसटी घटाई गई है, जिसका लाभ सीधे सीधे किसान को मिलेगा। वैसे कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, उसको भी इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। ऐसे ही हमारे मछली जो उत्पादक किसान हैं, देश के बड़े हिस्से में मछली पालन का काम होता है। केवल समुद्रों में नहीं, अब तो खेतों में भी तालाब बना के व्यापक पैमाने पर मछली पालन का काम किया जा रहा है। तो इस पर भी जो तैयार या संरक्षित मछली पर भी कर की दर कम की गई है, उससे भी देश भर